अब अगला प्रश्न देखते हैं। डाटा मैनिपुलेशन भाषा क्या है और इसके प्रकार, उपयोग तथा कार्य बताइए। अब इसमें देखिए, जैसा मैंने कहा पहले, मैनिपुलेशन का अर्थ है कोई काम को, किसी चीज को साधने के लिए, जैसे कोई काम सीधे सीधे नहीं हो रहा तो उसको घुमा फिरा के करने के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं मैनिपुलेशन। अब ऐसा क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब आप डेटाबेस में डेटा लिखने जाओगे या निकालने जाओगे, या उसमें कोई जो कुछ भी है उसको हटाने जाओगे, या फिर उसमें से कुछ बदलाव करने जाओगे, तो ये सारे काम करने के लिए कैसे नियम लगेंगे, वो जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बताती है। तो इससे इसका कुल मिला के इसका अर्थ, अब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बड़ा घर है, उसके अंदर कुछ विभाग समझिए आप। उसमें से क्या हुआ, एक तो मैनिपुलेशन लैंग्वेज हुई जो कि उसके साथ आदान प्रदान करना है, परिवर्तन करना है, उस काम के लिए है। लेकिन और इसके अतिरिक्त दूसरे कामों के लिए, जैसे कि कंट्रोल करना है, दूसरी लैंग्वेज, दूसरी भाषा प्रयोग होती है। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब डेटा के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़, उसके साथ कुछ करने के लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और ये आमतौर पे ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो कुछ डेटा है किस तरीके का। जैसे इसमें डेटा अलग किस्म का है और इसमें डेटा अलग प्रकार का है। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को कौन कौन सी टेबल कैसी अलग टाइप की हैं, उसके हिसाब से कौन सा नियम लगाना है, क्या कैसे उसको मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको संभालना साधना है, वो बदल जाता है। तो ये एक प्रक्रिया या ये विचार करना या इसके लिए नियम बताना या इसके लिए कार्यवाही बताना, ये काम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का होता है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं।